नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस दूसरे राज्य में फंसे हिमाचल के लोगों का प्रदेश में लाए जाने का विरोध कर रही है। जयराम ठाकुर जी ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल के लोगों का हिमाचल में ही विरोध कर रही है, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि सरकार ने अपना नैतिक सामाजिक दायित्व निभाया है। आइए आपको दिखाते हैं इस संबंधित पूरी रिपोर्ट। भले ही संख्या बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग आ रहे हैं वो उसमें इस प्रकार का कोई एक भी मामला नहीं। मामले अगर बढ़े हैं पिछले अरसे में, वो विशेष तौर से वो बढ़े हैं जो हिमाचल के लोग दूसरे प्रदेशों में संकट में फंसे थे, बच्चे थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, वो हिमाचल आए हैं और वहां संक्रमित हो गए थे। जब हमने उनको एंटर करने के बाद जहाँ हिमाचल में प्रवेश होते ही उनके टेस्ट किए तो पॉजिटिव पाए गए, तो उनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो तब घर भेजेंगे। दूसरी बात, मैं आज उनकी मेमोरेंडम की एक स्थिति को देख रहा था। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस जैसी पार्टी जो इस देश में, इस प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में रही, अपने हिमाचल के बच्चों का हिमाचल में आने का विरोध कर रहे हैं। अपने उन भाइयों का जो हिमाचल में आना चाहते हैं, संकट में फंसे थे, उनकी जान बचाने की इस वक्त जरूरत है। उनका जीवन संकट में है, उनका जीवन बचाने के लिए हमने काम करके अगर हिमाचल में उनको आने की इजाजत दी और उसमें भी पूरे नियम कानून जो व्यवस्थाएं की गई थी उस तरह से किया गया, तो इससे दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता है। क्या 2 लाख लोग जो अगर हिमाचल प्रदेश में आए हैं, क्या हिमाचल के निवासी नहीं है? क्या हिमाचल में रहने का उनका अधिकार नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार का ये दायित्व तो नहीं बढ़ता कि उनके जीवन की ऐसे संकट के क्षण में हम रक्षा करें? हमने वो किया है। हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है सरकार के स्तर पर, और उस सरकार के स्तर के साथ साथ में सामाजिक दृष्टि से भी ये मानवीय दृष्टिकोण है। कोई आदमी अगर संकट में है, कैसे भी, ये वायरस किसी को भी हो सकता है, और कांग्रेस को लोग जिस प्रकार से इस बात को, ये मुद्दा बनने वाला है कांग्रेस के खिलाफ, जो 2 लाख, 2.25 लाख हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बच्चे जिनको हम लेकर के आए हैं, गोवा से लाए, हम बेंगलोर से लाए, हम कोटा से लाए, चंडीगढ़ से लाए, दिल्ली से लाए, क्या मरने छोड़ देते हैं उनको? तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट किया है, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं हो सकती। हिमाचल के बच्चों के अगर विरोध करते हैं तो हम आपको बताऊं कि वो उनको उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। सर, हमारे कल लंच डिप्लोमेसी हुई है होली लॉन्च घटना को देखते हैं। पहले भी एक घरे ने अलग से लंच डिप्लोमेसी मालूम नहीं, वो उन्होंने कहा कि निजी है क्या था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग नहीं आए, और वो तो उनसे ही पूछना चाहिए। देखिए, कांग्रेस के बारे में स्थिति जो है मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी वो चाहते हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां वो चाहते हैं, वो ना देश में रही ना प्रदेश में रही। दौर बीत गया है, और जो बीत गया है दौर उनका, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी को बुलाया जाए कि वो बाध्य होंगे आने के लिए, किसी को भेजा जाए तो वो जाने के लिए बाध्य होंगे। कांग्रेस पार्टी में अब जिस प्रकार के हालात परिस्थितियां हैं, वो बदली हुई परिस्थितियों के हालात हैं, इसलिए हमसे, हमारी पार्टी पर, हमारी सरकारों पर टिप्पणी करने से बेहतर वो अपने आप को संभालें। मुझे लगता है इतना ही का। ये कहा था कि सबका प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रिमंडल दोनों विस्तार होने हैं, कहाँ तक बात? देखिए, सरकार चल रही है, अच्छी तरह से चल रही है। हमने अभी बहुत सारे कार्यक्रम जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास के शुरू कर दिए हैं, और जन संवाद शुरू किया है। बहुत सारी योजनाएं जो हमारे लाभार्थी हैं उनके साथ संवाद शुरू किया है, और उसके साथ जनता के साथ हम जो है बिल्कुल लगातार संवाद में हैं। ऐसी परिस्थिति में संकट जब है तब भी हम विकास कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में इस संकट से बचने के उपाय भी कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ इस संकट के क्षण में एक ही काम कर रही है, सिर्फ राजनीति, इसके सिवा कुछ नहीं कर रही है। तो इसलिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, हम हिमाचल प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं ये दौर समाप्त हो कोविड का, इससे हम बाहर निकलें और उसके बाद मैदान में मिलेंगे।
सर, आप इसे कितना सही मानते हैं? कांग्रेस एक तरफ विरोध कर रही है कोरोना ग्राफ को और उसको लेकर पर्यटन के द्वार खोले जाने को, लेकिन लंच डिप्लोमेसी में पूरे राज्य भर से नेता आते हैं और वो एकत्रित होते हैं। आप इसे कितना सही मानते हैं? मैं उस सारी बात को लेकर के ज्यादा इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि उनका निजी था, वो कार्यक्रम था, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर धरने में उड़ाई गई और उसके बाद हमें संदेश देते हैं, हमें सलाह देते हैं। और मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि इसमें जो नियम है, कानून है, उसमें सब लोग हैं।